नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजवा न्यूज। खबर आजमगढ़ के टावरपुर 6 से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना पथ संचालन का कार्यक्रम संपन्न कराया। पथ संचालन की शुरुआत खंडवाहक शिव प्रसाद सिंह के उद्बोधन से हुआ, जहां पर लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उपयोगिता और उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई। चर्चा करने के बाद पथ संचलन का कार्यक्रम हरे कृष्ण पब्लिक स्कूल टीकापुर के प्रांगण से निकलते हुए महुआर तक पहुंचा। रास्ते में कई जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर इस पथ संचलन का स्वागत और अभिनंदन किया। देखें एक खास रिपोर्ट। ध्वजारोहण का कार्यक्रम 7 समुद्रों तक मनाया जा रहा था। ऐसा वह ब्रिटिश काल था जिस ब्रिटिश काल में सूरज नहीं डूबता था। लेकिन आज आप देखिए, यदि कुछ लोगों ने आज का समाचार पढ़ा होगा तो आज आपने देखा होगा कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, वह आपके यहां से अनुदान लेके जा रहे हैं। समय बदलता है। कभी हम उनके रहमो करम पर जीते थे और आज हम उनको अनुदान दे रहे हैं। उनको जीवित रहने के लिए हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये भारत। ऐसे राज्यारोहण के कार्यक्रम में डॉक्टर साहब उस समय कक्षा 4 के विद्यार्थी थे। उनको अपने विद्यालय में लड्डू मिला, वो ले आए। उनके मन के अंदर ये भाव उसी समय था कि ये लड्डू हमारे देश के राजा का राज्यारोहण तो है नहीं, जिसने हमको गुलाम किया है। ऐसे उस अंग्रेजी शासक के राज्य का, की रानी का, महारानी का, उसका राज्यारोहण है। ये लड्डू मुझे नहीं खाना चाहिए। ला करके उन्होंने घर के सामने कूड़ेदान में फेंक दिया। इनके भाई ने जब उनसे कहा, क्यों केशव, आज तो तुम्हारे विद्यालय में लड्डू बटा होगा, आज तो तुम लड्डू खाए हो। केशव ने कहा, भैया मैंने लड्डू खाया नहीं, मैंने लिया है और ले करके अपने घर के सामने भूल पर मैंने फेंक दिया। ये उनका जन्मजात गुण था, देशभक्ति का। हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन के लिए एक योजना बनाई। संपूर्ण भारतवर्ष एक साथ खड़ा हो गया। न्यू सिटी हाई स्कूल में, जिसमें डॉक्टर साहब 10वीं के विद्यार्थी थे, उस समय अंग्रेजों के द्वारा निरीक्षण हुआ करता था। निरीक्षण करने के लिए अंग्रेज अधिकारी आने वाले थे। डॉक्टर साहब ने अपने नेतृत्व का परिचय दिया और कहा कि वंदे मातरम, जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा रखा था, बंग भंग के कारण यह भारत का उद्घोष हो गया था। हम सभी विद्यार्थी उस अंग्रेज निरीक्षक का आने पर कक्षा में वंदे मातरम गीत के साथ स्वागत करेंगे। अंग्रेज निरीक्षक प्रिंसिपल के साथ एक कमरे में आया। बच्चे बड़ी शालीनता के साथ खड़े हो गए। प्रिंसिपल और अंग्रेज निरीक्षक बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन दूसरे ही क्षण वंदे मातरम का गायन प्रारंभ हो गया। जब निरीक्षक और प्रिंसिपल साहब दूसरे कमरे में गए, वहां भी वही दृश्य था। तीसरे में भी वही दृश्य था। चौथे में भी वही दृश्य था। अंत में झुझला करके वापस चले गए और विद्यालय को बंद करने की ठान लिया। अंग्रेज निरीक्षक ने विद्यालय को बंद कर दिया। 1 महीने तक विद्यालय बंद रहा। डॉक्टर साहब ने सोचा कि मेरे कारण सभी बच्चों के शिक्षा का हनन हो रहा है। वह स्वतः प्रस्तुत हुए, प्रधानाचार्य से मिले। उन्होंने कहा, आपको निकालना हो तो आप मुझे निकाल दीजिए, लेकिन शेष लोगों का भविष्य नष्ट मत होने दीजिए।
उसने पूछा यह कार्य किया किसने? डॉक्टर डी ने बहुत ही शालीनता के साथ, शांतता के साथ उन्होंने स्वीकार किया, यह कार्य मेरे द्वारा ही संपादित हुआ है। प्रिंसिपल ने कहा कि अरे केशव, तुम जो कह रहे हो सोच समझ के कह रहे हो ना, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अगर एक के जीवन के बर्बाद हो जाने से अगर सैकड़ों विद्यार्थियों का जीवन अगर आबाद हो जाता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, बर्बाद हो जाने दीजिए। हम सभी जानते हैं कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य जी ने अमरावती के अंदर राष्ट्रीय विद्या मंदिर की स्थापना किया था। डॉक्टर साहब ने वहां से हाई स्कूल की पढ़ाई किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर साहब कलकत्ता चले गए और कलकत्ता से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई किया। हम सभी जानते हैं कि उस समय जो विदर्भ प्रांत था, उस प्रांत में केवल और केवल 15 MBBS डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब को सिंगापुर जाने का ऑफर आया। प्रिंसिपल ने कहा केशव चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे सिंगापुर नहीं जाना है, मैं वापस नागपुर जाऊंगा। और वापस आने के बाद जैसा घर परिवार की अपेक्षा होती है, पढ़ाई पूरी हो गई, डॉक्टर बन गए, शादी विवाह करना, घर परिवार में लगना, घर परिवार में लगते हुए समाज की सेवा करो, इस प्रकार का उपदेश इनके मित्रों ने दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने सबको मना कर दिया। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर साहब कुशल वक्ता भी थे और उन्होंने गणेश उत्सव पर कई जगहों पर इस प्रकार के वक्तव्य दिए कि अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया और जिस समय बंदी बना करके मजिस्ट्रेट के सामने इनको प्रस्तुत किया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आपकी कोई पैरवी करेगा? डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा। और वहां पर भी जो उन्होंने वक्तव्य दिया, मजिस्ट्रेट को कहना पड़ा कि यह वक्तव्य पीछे दिए हुए वक्तव्य से भी अधिक खतरनाक है। अर्थात चलना तो सीना तान के चलना, स्वाभिमान के साथ चलना, राष्ट्रभक्ति के साथ चलना, इस प्रकार का भाव डॉक्टर जी के जीवन में आया। पथ संचलन का काम प्रारंभ हो चुका है। पथ संचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे से बढ़ती है और पथ संचलन चल रहा है। आगे दो ध्वजा चालक हैं, उनके पीछे पीछे दो लाइन में चल रहा है संचलन। पथ संचलन लगातार स्कूल से निकलकर महुआर तक जाएगा, जहाँ पे इसकी समाप्ति होगी और आगे उसके रथ चलेगा और रथ के आगे वादक यंत्र डीजे लगा हुआ है जो धीरे धीरे आगे चलेगा, उसी के पीछे पीछे ये लोग चलेंगे।